शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखिए, मेरा एक ही मकसद है। ये जो 2022-23 का ब्रीडिंग सीजन शुरू होने जा रहा है, आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम, आप लोगों का अच्छा खासा, क्योंकि हम लोग उसी से मोटिवेट होता है। तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बार बार मैं जो मेरे से बन रहा है, जितना जानता हूँ, या खुद के फार्म पे, खुद के एवियरी पे जितना मैं मतलब कॉन्शियस होकर काम करता हूँ। क्योंकि देखिए, एक बात सोच के देखिए, मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम पे जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है, तो उस टाइम पे हाथों के बाहर पड़ी है परिस्थिति। जो आएगा हम लोग लिखेंगे, मतलब दिमाग में आएगा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रस्तुति है, जो प्रिपरेशन है, वो परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि कैसे करोगे, क्योंकि इतना जानिए, बर्ड्स अगर ब्रीडिंग पे है और उसका इंडाइजेशन ख़राब, मतलब डाइजेशन सिस्टम ख़राब है, तो आपका बर्ड्स का ब्रीडिंग पे उसका इफ़ेक्ट ज़बरदस्त आएगा। क्योंकि जिस बर्ड्स का, जान लीजिए, हम मान लीजिए, खुद को देख के महसूस कीजिए, अगर हम लोग पेट में कुछ दर्द है या पॉटी बार बार आ रहा है, या ऐसे कोई सिचुएशन पे हम लोग सही से काम नहीं कर पाते, मतलब काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वैसे ही बर्ड्स का अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो जो इंडाइजेशन में कुछ, मतलब डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, क्रॉप मतलब वो खाना खा रहा है, क्रॉप में जाके खाना कुछ टाइम रेस्ट लेता है, उसके बाद आपका जो सिस्टम है, सिस्टम के भीतर जाने के बाद उसका कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपका बर्ड्स ब्रीड अच्छा नहीं करेंगे। और इसी के चलते एक कॉज मैंने तो हमेशा स्टडीज़ में रहता हूँ, खुद को स्टडीज़ में बिज़ी रखता हूँ। मैंने बहुत लॉजिकली देखा, जो बर्ड्स कभी कभी क्या करते हैं, देखिएगा, अपने बच्चों को जन्म तो दे देता है कैसे भी करके, जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से, तो बच्चा को नहीं खिलाते हैं। क्योंकि उसका खुद का इंडाइजेशन अगर ख़राब होगा या पॉटी ख़राब आएगा, तो उसका मूड बिगड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर फोकस कीजिए बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम करे, प्रॉपर फंक्शनल रहे। जो इंटेस्टाइन या उसका जो लीवर या जो कोई भी एंजाइम, मतलब जो वगैरह उस टाइम पे जो एक खाना को, जो खाना इंटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के चलते जो इन्फॉर्मेशन उसी के चलते जो चीज़ें हो रहा है, केमिकल बाय एसिड, HCl एसिड उसके भी भीतर होता है, बर्ड्स का जो स्टोमक है उसके भीतर, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, बाकी जो एंजाइम वगैरह जो कुछ भी है सही से निकले तो प्रॉपर काम होता है। मतलब इंटेस्टाइन में ही तो खाना पचता है, तो उसी के चलते ये सारे चीज़ होने लगते हैं। तो डाइजेशन में फोकस ज़रूर रखिए। जो आपका जो बात फॉलो कीजिए, देखिए, फॉलो करना एक आर्ट होता है। आपका कॉलोनी हो या सेपरेट, हमेशा आपका एक ही काम होगा। अगर बर्ड्स को मतलब प्रॉब्लम फ्री देखना चाहते हो, एक ही काम दिमाग में रखिए, कुछ टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स खाना देते या सब कुछ करके चुपचाप अपने केज से थोड़ा सा दूर खड़ा होके, अब जैसे बैठ के हो, खड़ा होकर, जैसे आपका रिलैक्स मोड पे अपने बर्ड्स को देखना, सिर्फ देखो वो कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसा उसका मूवमेंट है, कैसा उसका उड़ना है, चलना है, खाने का है, या अगर कॉलोनीज़ में है तो अपनी पड़ोसी के साथ कैसे मिलजुल रहे हैं, ये सारे चीज़ में क्योंकि हम लोग देखते देखते, ये एक दिन में नहीं होगा, एक सप्ताह में भी नहीं होगा, लेकिन एक महीना पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि उनमें से कौन बात थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, जैसे आज के डेट में मैं मतलब पता लगा सकता हूँ, ये आप भी, ये कोई मतलब बड़े कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं करोगे पे, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। डाइजेशन को ज़रूर इस टाइम पे सपोर्ट दीजिए। होम्योपैथिक में मैंने बहुत सारे चीज़ें बताया, नेचुरल भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने जिक्र किया आप लोगों के सामने, जैसे अजवान हो गया, अदरक हो गया, पुदीना हो गया नेचुरल में, और बाकी आप मान लीजिए इधर होम्योपैथिक में बहुत सारे जो मेडिसिन है, अब नाक्सबोमी का यूज़ कीजिए, कालमेक यूज़ कीजिए, अब ये अल्फ़ा टॉनिक यूज़ कर, उसमें भी डाइजेशन को या भूख को बढ़ाते हैं। या अगर कैसे होता है, जो इन द मीन टाइम क्या हो रहा है, बर्ड्स का खाने पीने का इच्छा कम हो रहा है, क्योंकि उसका इंटेस्टाइन या एंजाइम जो मतलब हम लोग जो मान लीजिए अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा भूख लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, कुछ एंजाइम भूख को लगाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो अगर सही से ना निकले उसका भूख नहीं भरेगा।
तो कुछ मेडिसिन से, कुछ नेचुरल उपाय से हम लोग इस डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर हम लोग चाहें। और उसी के लिए हम लोग का एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आँखों को बनाना पड़ेगा। और जब तक आप एज के सामने हो, फ़ोन मत पकड़िए, कुछ मत सोचिए उस टाइम पे, सिर्फ बार्ड्स को फॉलो कीजिए, ना कुछ मेडिसिन के बारे में सोचे, ना सिर्फ बार्ड्स को फॉलो करिए। 1 सप्ताह कीजिए, देखिएगा आपका हैबिट बन जाएगा। मैंने जब स्टडी करना शुरू किया था, आज से जितना साल पहले, आप लोग जानते ही हो, सिर्फ उस टाइम पे मैंने 1-2 दिन में मेरे दिमाग में आया था, 1-2 दिन में पता लगा नहीं, मेरे सही ऑब्जर्वेशन आया 1 महीना बाद। जो मैं क्या होता है तब आई सेट हो जाता है, आप थोड़ा सा मूवमेंट से पता लगा सकते हो ये बार्ड्स में थोड़ा सा मूवमेंट से अलग है दूसरे बार्ड्स से, तो उसका तभी जाके फोकस चले जाते उस बार्ड्स के ऊपर, उसका पॉटी, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना उड़ना सब कुछ पॉइंटेड हो जाता है। तो इसीलिए इन ब्रीडिंग टाइम पे मेन जो चीज़ के ऊपर ख्याल रखो वो है डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, खाना पीना सही से प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि बार्ड्स का मूड, क्योंकि देखिए छोटे बार्ड्स हो या फिंच जावा में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। मान लीजिए भविष्य में आप बड़े बार्ड में कनूर में जा रहे हो, तो कनूर का वातावरण, मैंने जो स्टडी किया कनूर बहुत ही सेंसिटिव बार्ड है। लव बर्ड्स भी बहुत ही सेंसिटिव बर्ड्स है, इतना मत सोचिए जो उसका बुद्धि नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट है लव बर्ड्स का दिमाग। तो इसीलिए उसी के चलते उसका खाना पीना सही नहीं होगा, उसका डाइजेशन सही नहीं होगा और वातावरण सही नहीं होगा, वो ब्रीड अच्छा से नहीं करेंगे। मतलब देखिए रिलेशन तो हो जाएगा, मेटिंग या ब्रीडिंग हो जाएगा, एग लेइंग भी हो जाएगा, हैचिंग से सही नहीं करेंगे, बैठेगा नहीं, मूड बिगड़ जाएंगे। मेन चीज़ है खाने पीने में ध्यान दीजिए, डाइजेशन, जो खाना आप हर रोज़ नहीं, हर घुमा फिरा के प्रयोग कर रही है, हर रोज़ जो खाना आप प्रोवाइड कर रहे हो वो डाइजेस्ट हो पा रही है कि नहीं, कैसे पकड़ पाओगे, ये भी हम बोल देते हैं आज। देखिएगा बार्ड्स को जब खाना देते हो, सॉफ्ट फूड का एक तो मान लीजिए ड्यूरेशन होता है, लेकिन सीड्स का तो आप सूखा चीज़ है तो आप फेंक कर रख सकते हो, लेकिन सॉफ्ट फूड आपका बार्ड्स मोटा मोटी 1 घंटा का भीतर अगर ख़त्म कर रहा है और फिर भी खाना ढूंढ रहे हैं, तो जानिए उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ जिसका बार्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम है वो खाना खाएगा, पॉटी करेगा, ये ज़रूर लक्षण करना है। मैं ऐसे ही नहीं बात बोलता हूँ, मैं सारी चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ तभी जाके एक वीडियो बनाता हूँ। बार बार इसीलिए बोलता हूँ जो आप लोगों को भरोसा हो, जो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये कहाँ पे कि मतलब एक वीडियो बनाने के लिए कुछ भी जोड़ के वीडियो बना, ऐसे नहीं। जो बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा वो खाना खाएगा, कुछ टाइम बाद वो पॉटी करेगा। तो उसी के चलते इसी बात बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन आप जितना करने लगोगे, जितना टाइम एक्सप्लेन करोगे आपके बार्ड्स के साथ, तभी आप जान पाओगे कौन बार्ड सही है, कौन बार्ड्स बीमार है। जैसे हम लोगों को कुछ बाहरी दिशा में पता लगा, मतलब होता है तो मतलब कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम लोगों को पता, लेकिन नहीं, बार्ड्स अपने बीमारी को छुपाने में नेचुरल एक उसका जो क्षमता है बहुत माहिर है। अंत में हम लोगों को पता लगा सकते हैं जो ये बार्ड्स बीमार है, लेकिन पहले से ही है, कभी भी कोई अचानक नहीं होता है, पहले से कुछ हुआ था उसके बदले में ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बार्ड्स का डाइजेशन सही है वो खाना 1 घंटे के भीतर ख़त्म कर देंगे, फिर खाना मांगेंगे और बहुत ही चुलबुले रहेंगे, क्योंकि उसके शरीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बार्ड्स इंडाइजेशन प्रॉब्लम में चल रहा है, पॉटी 2 दिन पॉटी सही होगा तो 3 दिन लिक्विड बन जाएंगे, कभी कलर चेंज होएंगे, इंडाइजेशन इंटेस्टाइन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। मेरे आज एक कमेंट, आप लोगों को इतना जानिए, इतना आप लोग दिमाग को शांत रख के मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जी इतने सारे कॉम्बिनेशन क्यों बताऊँ, आप लोगों को भला हो। लेकिन आप लोग मेडिसिन दे के कन्फ्यूज हो जाओगे तो ये मेरा कोई भी मकसद नहीं है। तो इसीलिए आज एक मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ, आप लोग जानते हो उस मेडिसिन के बारे में, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। अल्फा मादर, चिलिडोनियम मादर और हाइडेस्टिस मादर, ये तीनों मिला के आप एक कॉम्बाइन मेडिसिन बनाइए इस ब्रीडिंग के टाइम पे, और बाकी दिन छोड़ दीजिए, जैसे आप दे रहे हो तो दीजिए, सिर्फ इस टाइम पे। हाइडेस्टिस मादर थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर एफोर्ड कर पाओ तो लीजिए, अगर नहीं एफोर्ड कर पाओ फिर भी एक बात बोल रही हूँ, अल्फ़ा मादर
बहुत ही लो कॉस्ट में आता है, SBL या WSI का या सैबे का, मैंने इंडियन कंपनी के बाद बोल रहे हैं। उसके साथ चिलिडोनियम मदर, और अगर हाइडेस्टिस आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, थोड़ा सा कॉस्टली है मेडिसिन, तो उसको थोड़ा सा हटा के रूबिना मदर टिंचर लीजिए, रूबिनिया जिसको बोला जाता है मदर टिंचर लीजिए। तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना के आप प्रोवाइड कीजिए। देखिएगा इतना ज़बरदस्त हो जाएगा आपका बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम, वो मतलब हंसी खुशी ब्रीड करेंगे। और रिज़ल्ट मेरे बात मिला के देख लेना, बर्ड्स का डाइजेशन सही है तो कितना खुशी से वो ब्रीड करते हैं और अपने पूरा फोकस उस ब्रीडिंग में देते हैं। जैसे खुद को देखे पहचानिए, अगर मान लीजिए हम लोगों का जब पेट दर्द होता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शरीर में एक बहुत ही प्रॉब्लम फ्री हम लोग मतलब एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन महसूस करते हैं, फिज़िकली एंड मेंटली। अच्छा नहीं लगता है चुपचाप बैठे रहूँ, या मतलब कुछ माइंड मत कीजिए, पॉटी के स्थान पे चुपचाप बैठा रहूँ, मतलब लगता है कुछ होगा और थोड़ा सा पॉटी होगा। ये सारी चीज़ हम लोगों को भी होता है, और ये सारी चीज़ एनिमल्स और बर्ड्स को भी होता है। ये लगातार जो पॉटी हो रहा है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन शरीर में प्रॉब्लम सेम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अल्फ़ा मादा जो कर रहे हो करो, लेकिन मैं एक और ऑप्शन दे रही हूँ। मेरा एक ही मकसद है, फिर बोल रही हूँ, आप लोगों का भी बर्ड्स अच्छा खासा ब्रीड करे और उसका बेबी सही से निकले। अल्फ़ा मदर, चिलिडोनियम मदर और हाइडेस्टिस मदर। हाइडेस्टिस अगर ना एफोर्ड कर पाओ, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो रूबिनिया मदर टिंचर में तीनों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बना के देखिए। डोजेस हमको पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ज़बरदस्त 15 डेज़ या 10 डेज़ के भीतर आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव ना हुआ बर्ड्स का, तो हमको बोलिएगा कमेंट्स में। इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताया, जो तीनों को देके भूख बढ़ेगा, खाने का इच्छा बरकरार रहेगा, डाइजेशन, इंटेस्टाइन, लीवर एंड इंटेस्टाइन पूरा इन्फेक्शन है तो क्लियर होगा। हाइडेस्टिस होने से क्या होगा, एंटीबायोटिक है। फिर भी चलिए, और एक मैं इधर दवा घुसा रही हूँ, हाइडेस्टिस को छोड़ दीजिए, आप जिंजीबर अगर मदर टिंचर में यूज़ कर रहे हो, फिर भी जिंजीबर कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है, मैंने देखा, तो आप अज़ाडिरेक्टा इंडिका, अल्फ़ा मदर, अज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर और चिलिडोनियम मदर, तीनों को पंच करके आप प्रोवाइड कीजिए। ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर हाइडेस्टिस मिलता है तो हाइडेस्टिस, चिलिडोनियम और अल्फ़ा मदर, ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर और एक थर्ड कॉम्बिनेशन है, रूबिनिया मदर, आपका चिलिडोनियम मदर और अल्फ़ा मदर। ये 3 कॉम्बिनेशन बता, किसी को एक कॉम्बिनेशन आप यूज़ करके देखिए। जिस बर्ड्स का ब्रीडिंग में जा रहा है या ब्रीडिंग में लिए आप सोच रहे हो, उसका डाइजेशन सही नहीं होगा, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम है, पॉटी ख़राब आ रहा है, खाने का इच्छा सही नहीं है, अब जितना खाना देते हो उससे कम खा रहा है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लिख कर दे सकता हूँ, कीजिए, आप लोगों का फ़ायदा होगा। मेरा चैनल का और इस चैनल का, शांतनु बर्ड्स का चैनल का और मेरा एक ही मकसद है, विश्वास कीजिए, जो आप लोगों का भी बर्ड्स, चाहे कोई भी बर्ड्स हो, हंसी खुशी ब्रीड करे, तभी हम लोग जो ब्रीडर है मोटिवेट होते हैं बेबीज़ को देख कर। और वो बेबीज़ जिंदा रहे, उससे पहले ही तो मैंने चार्ट बना के आप लोगों को दे चुका हूँ, उसी कॉम्बिनेशन में कीजिए। अगर मेडिसिन को ना भी मिलाइए, तब से पोटेंसी में आप 8 मतलब जो मैंने उधर चार्ट में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से पानी में देकर देखिए, आपका बर्ड्स एक भी बर्ड चाहे, हाँ, देने का तरीका सही होना चाहिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये खुद को बचाने के लिए नहीं, जो आपका अगर वातावरण कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो ये मेडिसिन बहुत कारगर है, ज़बरदस्त काम मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। कुछ भी प्रॉब्लम कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लीजिएगा। नमस्कार।